सुनते सुनते कान पक गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि ये खबरें आना बंद हो गईं और खबरें ऐसी आना शुरू हुई कि जो कामयाबी की सीढ़ियां चलती चढ़ी गईं। इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। स्पेस में सैटेलाइट जोड़ने में कामयाबी इसरो को प्राप्त हुई है। सैटेलाइट जोड़ने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। लेकिन भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। एक चंद्रयान मिशन का कुल मिलाकर जो खर्च रहा उससे 8 गुना ज्यादा खर्च रूस ने अपने एक ही मून मिशन पर किया, 16,000 करोड़ रुपए, और वो भी नाकाम रहा। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की। कल की 2898 एडी की लागत 600 करोड़ रुपए रही है। रजनीकांत की जो फिल्म है रोबो, उसका जो सीक्वल है 2.0, उसकी लागत रही है 570 करोड़ रुपए। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं। और जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन, और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। And the entire mission has been very cost effective, less than 400 crore, which is just about nothing when you compare it to the cost of the missions abroad. Now, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। भारत आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है जो कि भारत ने करके दिखाई है। मैं समझती हूँ कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को भारत से लर्न करना चाहिए, उनकी तरक्कियों से लर्न करना चाहिए, पूरी दुनिया को बल्कि देखना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गुरुवार सुबह इतिहास रच दिया। इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन चलाना, चंद्रमा से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण आदि के लिए जरूरी है। दोस्तों, भारत ने गुरुवार को स्पेस डॉकिंग सफलतापूर्वक की। इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने डॉकिंग में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। इस क्षण का गवाह बनकर गर्व महसूस हो रहा है। दोस्तों, भारत की योजना 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है। मिशन की सफलता इसके लिए अहम है। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे जिन्हें अंतरिक्ष में एक साथ लाया जाएगा। इसमें पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाना है। दोस्तों, यह मिशन चंद्रयान 4 जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए भी अहम है। यह प्रयोग उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने और मलबे हटाने के लिए तैयार करेगा। और यह तकनीक उन मिशनों के लिए भी अहम है जिनमें भारी अंतरिक्ष यान और उपकरण की जरूरत होती है, जिन्हें एक बार में लॉन्च नहीं किया जा सकता है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन की कामयाबी के बाद अब यह तय हो चुका है कि अंतरिक्ष की दौड़ में दुनिया में जो 4 देश सबसे आगे हैं उनमें अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का स्थान है। अप्रैल 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अभी तक 129 अलग अलग मिशनों के तहत सैकड़ों उपग्रह और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों की 2 बड़ी खास बात है। एक तो इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। समय के साथ साथ नई प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की जाती रही है। दूसरी खास बात यह है कि भारत का अंतरिक्ष मिशन लागत के हिसाब से बहुत किफायती रहा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे स्पेडेक्स मिशन की लागत सिर्फ 370 करोड़ रुपए ही आई, और दुनिया भर में इतनी कम कीमत पर भारत की जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इसका लोहा माना गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात खास तौर पर रेखांकित की, खास तौर पर बताई कि यह मिशन कितना किफायती रहा।
And the entire mission has been very cost effective, less than 400 crore, which is just about nothing when you compare it to the cost of the missions abroad. Now, the importance of this docking system being there in place is, and I think that's important for the viewers to understand, that our missions hereafter are going to be very ambitious missions. They are going to carry crews, astronauts, human beings. Like, for example, when we have a human being going into the space, maybe if not the end of this year, beginning of next year. तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तमाम मिशनों को देखें तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वो बहुत ही कम लागत पर तैयार और कामयाब हुए हैं। जैसे स्पेडेक्स मिशन की लागत जो है वही 370 करोड़ रुपए रही। इससे पहले चंद्रयान 1 मिशन जो है उसकी लागत 386 करोड़ रुपए रही। चंद्रयान 2 मिशन की लागत 978 करोड़ रुपए रही और चंद्रयान 3 मिशन की लागत 613 करोड़ रुपए रही। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से भी कम में चंद्रयान के तीनों मिशन पूरे हो गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक चंद्रयान मिशन का कुल मिलाकर जो खर्च रहा उससे 8 गुना ज्यादा खर्च रूस ने अपने एक ही मून मिशन पर किया, 16,000 करोड़ रुपए, और वो भी नाकाम रहा। रूस ने 47 साल बाद चांद का रुख किया था और अगस्त 2023 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन से 4 दिन पहले 19 अगस्त को रूस का लूना 25 मिशन नाकाम रहा था, वो भी इतनी भारी लागत के बाद। अगर 2014 में भारत के मंगलयान मिशन की बात करें तो उस पर कुल लागत 450 करोड़ रुपए आई। इसके मुकाबले मंगल ग्रह से जुड़ी हॉलीवुड की एक फिल्म द मार्शियन, इसकी लागत रही 933 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी ज्यादा फिल्म की लागत, असल में मंगलयान पर जो पहुंचने का भारत का मिशन था वो कितना कम था, कम लागत का था। और अब भारत के अंतरिक्ष मिशनों को बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले देखते हैं। कई फिल्में इसरो के बड़े बड़े मिशनों से ज्यादा लागत वाली रही हैं। कल की 2898 AD की लागत 600 करोड़ रुपए रही है। रजनीकांत की जो फिल्म है रोबो, उसका जो सीक्वल है 2.0, उसकी लागत रही है 570 करोड़ रुपए। SS राजामौली की फिल्म RRR, इसकी लागत भी रही 550 करोड़ रुपए। अभिनेता प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की लागत रही 500 करोड़ रुपए। और ये तमाम जो पैसा है इससे कम कीमत पर हमारे इसरो के कई मिशन पूरे हो गए। हॉलीवुड की तो बात ही क्या करें, वहां तो हमें कम से कम 62 ऐसी फिल्में ढूंढकर मिली जिनमें सबसे कम लागत वाली फिल्म $204 मिलियन में बनी थी। भारतीय रुपयों में ये 1766 करोड़ रुपए ठहरता है। यानी हॉलीवुड की 62 फिल्मों में जो सबसे कम लागत वाली फिल्म थी वो हमारे चंद्रयान मिशन के पहले 3 मिशनों से बस कुछ ही कम रही। यानी हमारे चंद्रयान मिशन के तहत जो तीनों मिशन गए उनकी कुल लागत इतनी रही जितनी हॉलीवुड की टॉप 62 फिल्मों में सबसे कम लागत वाली फिल्म की का बजट रहा। सबसे महंगी फिल्म जो है वो स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, इसका बजट तो 3871 करोड़ रुपए से ज्यादा था और ये भारत के कुल चंद्रयान मिशन के 2 गुने के करीब है। तो ये बता रहा है कि भारत का इसरो का जो मिशन है, उसके जो तमाम मिशन हैं, महत्वाकांक्षी मिशन, अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने से जुड़े, अंतरिक्ष को जानने से जुड़े, वो कितने कम लागत पर हैं, कितने किफ़ायती हैं और कितनी शानदार स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लबरेज हैं, स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके इसरो को बधाई दी। दोस्तों, जब अंतरिक्ष में कई ऑब्जेक्ट होते हैं और जिन्हें किसी खास उद्देश्य के लिए एक साथ लाने की जरूरत होती है तो डॉकिंग की आवश्यकता होती है। डॉकिंग वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से 2 अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं और जुड़ते हैं। यह विभिन्न तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। दोस्तों, जब दोनों यान तेज रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होंगे तो चेजर टारगेट का पीछा करेगा और दोनों तेजी से एक दूसरे के साथ डॉक करेंगे। अंतरिक्ष में डॉकिंग टेक्नोलॉजी की तब जरूरत होती है जब साझा मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए रॉकेट प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है। वांछित कक्षा में प्रक्षेपित होने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान 24 घंटे में करीब 20 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसके बाद वैज्ञानिक डॉकिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर ये धीरे धीरे सामने आके करीब 3 मीटर पर डॉकिंग होगी।